फ्रेजाइल ईगो होता है, सो कॉल्ड फ्रेजाइल ईगो, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। मतलब अगर इंसान उनसे कुछ भी बोले, कुछ भी A to Z, तो उनके ईगो पे इतनी जल्दी वो बात लग जाती है कि मान लो जैसे मतलब हमने उनके ऊपर गोली चला दी और उनकी उसी टाइम पे जान चली गई। इतना तो इनका सस्ता ईगो होता है, 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। मेरी आंखों में 2 कौड़ी का भी ईगो नहीं है उनका। होता क्या, हम ऐसी लड़का, मतलब मेरी और उसकी बहस हो गई थी, और हमने वो जो स्टोरी अपलोड नहीं करी थी अभी कि ऐसा ऐसा हुआ था कोचिंग में, ये बवाल हो गया, ठीक। उसके बाद हमने बोला उस लड़के से कि भाई हमें तुझसे 2 मिनट बात करनी है, जरा साइड में हमें बात करनी है तुझसे। वो आता है, हमने उससे बोला, और हमने उस टाइम उससे बोला कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, देख तू यहाँ पे इंजीनियरिंग की कोचिंग करने आया है, ठीक, हम भी यहाँ पे करने हैं, तो तुझे अपने आप से मतलब होना चाहिए, तू मेरे मामले में टांग क्यों अड़ाता फिरता है, अपने आप से मतलब रखना। और वो लड़का हमें 2 कौड़ी का भी नहीं लगता, एकदम सस्ता नशेड़ी बाज हलकट कहीं का, हमें रत्ती भर नहीं फूटी आग भाता, ठीक। सो वो हमसे बोलता क्या, नहीं नहीं कोचिंग में तो कोई कुछ भी करेगा, हम तो उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है तुम होते कौन हो, तो हम तो जानते हैं तुम्हारा ऐसा ऐसा 4 महीने से पड़ा है ढमकाना, ठीक। और हम उसकी बातें सुन रहे थे, हमने कहा चल पहले इसी को बोल लेते दिव्या, फिर बाद में हम बोलते हैं। हमने कहा देखो मेरी ना तुमसे कोई दुश्मनी है, ठीक है, ना दोस्ती है, तो तुम्हें अपने आप से मतलब होना चाहिए, तुम्हें मेरे पक्षों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने उसे बहुत अच्छा समझा। तो बोलता क्या वो, कहते यहाँ पे बकचोदी करने आई हो, यहाँ पे चुतिया पर चल रहा है, ठीक। तो हमने इधर सुनो, इधर ये जो तुम बकैती कर रहे हो ना मेरे सामने, अभी तुम 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे हमें तुम्हारी ये बकचोदी झाड़ने में, ठीक। और दूसरी चीज, किसी की भी बात रही हो तो वह अपनी नाक घुसाड़ने की क्या जरूरत थी, तुम ज्यादा सबकी वो बने फिरते हो। और हमसे बोलता क्या कि वो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी वो हो, तुम बड़ी ऐसी हो, तुम बड़ी वैसी हो, ठीक। हमने कहा हमें कैसा भी लगता हो, ठीक। और वो हमसे बोल गया कह रहा तुम हमें देखती रहती हो, ठीक है, तुम 24 घंटे में घूरती रहे। हमने कहा इतने बड़े घूर के परे नहीं हो रखे हो जो हम तुम्हें देखेंगे और हम तुम्हें घूरेंगे, ठीक। तो हमसे बोलते कि तुमने अपनी लैंग्वेज देखी है, तुमने अपनी लैंग्वेज देखी है, तुम कैसे बोलते हो, कैसे बात हो। हमने खुद के कर्म देखे हैं तुमने कि तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे किसके सामने क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। तो तुम जैसा किसी को दोगे तो वैसे ही तो तुम्हें मिलेगा। तुम सबके साथ बदतमीजी करो और तुम चाहते हो नहीं भगवान जी सभी हमसे अच्छे से बात करें, रिस्पेक्ट दें हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो तुमने उस चीज़ को गलत ले लिया है। तो हमने कहा कि तुम सबकी आया हो रखे हो ना, जो तुम्हें इतना ही वो है, तो भाई उसके घर का गू मूस सब उठा जाके फिर तुम्हें इतना ही अगर उस लड़की की चिंता फिक्र इतनी सब जता रही है तुम्हें, नहीं हम तो बड़े वाले वो हैं, किसी भी लड़के के साथ गलत होगा हम तो खड़े होंगे जाके, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, निकल जा तू फिर मत जा जाके अपनी। नहीं एक बात बताओ, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता फिक्र है उस लड़के की, तो तुम फिर उसके घर की आया क्यों नहीं बन जाते। तू आया हो रखा है, फिर उसका घर का गू मूत, उसके माँ बाप का गू मूत सब उठा जाके, ठीक, और फेंक जाके, पूरे घर का काम निपटा जाके। भाई सीधी सी बात तो यही है ना, या तो तुम अपनी दखल अंदाजी नहीं करो, ठीक, और या तो अब तुम कर रहे हो तो फिर अब तुम सुनने की भी दम रखो। तुम्हारे अंदर 2 कौड़ी की भी सुनने की दम है नहीं, तुम कहीं से भी अरे गहरे बन के उठ के चले आ रहे हो दिव्या यादव के सामने बोलने के लिए, ओ बेटा आओ तुम्हें भी हम सबक सिखाते हैं। अपने गिरबान में झाँक के तो तुमने देखा नहीं है, 2 कौड़ी के 2 रत्ती भर के भी तो तुम हो नहीं, कहीं मुंह दिखाने लायक भी तुम नहीं हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख के ऐसे उनको शर्म आती कि हमने किस औलाद को जन्म दे दिया, और तुम्हें लगता है कि अच्छा हम तुम्हें देखते हैं 24 घंटा, तुम बड़े हूर के परे हो रखे हो। फिर इसके बाद में हमने जाके ये बात सर को बताई, ठीक। और इस लड़के ने क्लेम किया था जो मेरा फ्रेंड है वो ऐसे 24 घंटे घूरता रहता, हमने बताया था वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। सो अब हम जब ऑफिस में गए इसे लेके और सर के पास हम दोनों लोग पहुंचे, सो हमने सर हमसे बोलते क्या कि देखो दिव्या कोई भी तुम्हें देखे, ठीक है, तुम ऐसे कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो कि नहीं ये तुम्हें देखता है, ऐसे तो रास्ते में भी 50 लोग चले जाते वो आपको देखते रहते, आप सबसे थोड़ी ना लड़ सकते हो जाकर। तो हमने भी सर से एक बात बोली कि सर तो फिर ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि मेरा फ्रेंड इन्हें 24 घंटे घूरता रहता है। भाई जैसे इन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो ऐसे घूरता रहता है, तो ऐसे हमें भी होता है अनकंफर्टेबल क्योंकि ये हमें घूरते हैं। और तो वो कहने लगा कि नहीं सर दिव्या भी तो हमें घूरती है, ये भी तो करता। हमने तुम इतने घूर के परे हो रखो ना, तो हम तुम्हें घूरेंगे, शक्ल के ना सूरत के, तुम हम भी बता रहे हम तुम्हें घूरेंगे, है ना। तो फिर वो अपनी वो करने लगा, नहीं हम तो पेरेंट्स को बुला, हम ये कर देंगे, हम वो नहीं जा तुम माँ चुदा जाकर, तो उससे जो बनता पड़े वो तू कर ले जाके, ठीक। और रहा बचा अगर कुछ नहीं भी होगा तो फिर हम वो कर देंगे, ठीक। तो हमने उससे बोल दिया, हमने देख भाई
वो कहावत सुनी है ना कि हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते, तो अपने आप को गिनने किस में आता है? तू हाथियों में आता है कि कुत्ते में आता है? हाथी जैसे लक्षण तो तुम्हारे है नहीं, और कुत्ते से भी कई गिरे हो तुम। कुत्ता तब भी अच्छा होता है, वफादार होता है, अपने मालिक के साथ रहता है कि चलो ठीक है मेरा मालिक है, हम इसकी रखवाली करेंगे। लेकिन तुम उससे भी ज्यादा कहीं गिरे, तुम उससे भी ज्यादा नीच हो, एकदम हलकट प्राणी तुम। और तुम्हारा 2 कौड़ी का भी ईगो नहीं है, जरा सा भी, इतना सा भी जो ईगो बचा, इतना सा भी ठीक। और तुम यहाँ पे हमसे बकचोदी पेल लोगे कि हम ये कर देंगे, हम पहले हमने बुला ले जाके मेरे, बट तुमसे जो करना पड़े तुम वो कर लो ठीक। और लड़कियों एक बात और सुन लो, देखो लड़कों का, मर्दों का जो ईगो होता है 2 कौड़ी का भी नहीं होता, उसको कुछ भी नहीं लिया बोलो भाई, वो ऐसे ही है, कुछ नहीं उखाड़ पाते ये लोग, बस मुंह की बातें झाड़ लेंगे। और अपनी जबान के भी पक्के नहीं रहते कि चलो ठीक है, एक इंसान होता है अपनी जबान का पक्का रहता है कि नहीं, अगर इसने ऐसी एक चीज बोली चलो ठीक है हम करके रहेंगे। इंसान अपनी बात से ही जाना जाता है कि हाँ अगर इस इंसान ने जबान दी है तो वो करके भी दिखाए। ऐसा भी इन लोगों का कुछ नहीं है, ये लोग बस मुंह की हाँकते रहते कि चलो ठीक है टाइम पे आ गया, हमने मुंह पे बोल दिया ठीक, बाकी तो सब ठीक है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2 कौड़ी का रत्ती भर का ईगो है नहीं ठीक है, इधर उधर मुंह मारते फिरते हो 50 लोगों के साथ, 75 के साथ, और तुम एक लड़की को बता रहे हो कि नहीं तुम हमें घूरती रहती हो, तुम जैसे बहुत देखे, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम फलाना कर दो। सीधा बोला करो माँ चुदाओ जाके अपनी, तुमसे जो बनता पड़े, जो भी, मेरे सर का बाल से लेके मेरे पैर का नाखून तक, तुम अगर कुछ भी उखाड़ पाओ तो उखाड़ लो। दिव्या यादव यहीं बैठी हुई है, और जो भी लड़कियों को, सीधी सी बात, ये कोई फेमिनिज्म नहीं है। और वो मुझे लड़का बोलता गया, वो कहता हाँ, तो वो हमसे बोलता है कि अगर हम तुम्हें क्लास में घूरते रहते हैं तो तुम उस समय हमें आगे, तुम हमें टोकते क्यों नहीं हो? हमने कहा हम कुत्तों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वरना ऐसे तो हम पे 50 बार आए तुम्हें थप्पड़ मारे आगे। तो वो बोलता है तो तुमने हमें उस टाइम पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? हमने कहा ठीक है अगली बार अब तू देख, अगली बार अब तू घूर, तुम्हारे अगर हमने 10 थप्पड़ वहीं पे क्लास में ना मारे आके तो मेरा नाम भी दिव्या यादव नहीं। बोलते क्या फिर हम भी मारेंगे? जेंडर इक्वलिटी तो मेरे पास भी है, जेंडर इक्वलिटी, सो कॉल्ड जेंडर इक्वलिटी। नहीं चल अपनी जेंडर इक्वलिटी अपने पास रख, अगर तुमने ये अगली बार किया तो 10 थप्पड़ खाने को तैयार रहना, और अगर तुमसे जो कुछ बनता पड़े तुम वो कर लो। दिव्या यादव कहीं नहीं जाने वाली, दिव्या यादव भी तुमसे भिड़ लेगी, तुम्हारे बस में जो हो जैसा भी हो तुम करके दिखाओ। एट द एंड वो धमकाता है कि हम अपने पेरेंट्स को ले आएंगे, हम ये, तो हमने कहा हम अनाथ हो रखे हैं, मेरे घर पे माता पिता नहीं है मेरे ठीक, हम भी अपने माता पिता को बताए जाएंगे कि पापा ये ऐसा करते हैं, मम्मी ये ऐसा करते हैं मेरे साथ, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे तुम। सो बेसिकली इन द, और टीचर्स थे वो बात को खत्म करना चाह रहे थे, क्यों पेरेंट्स आए ठीक है, कोचिंग की भी वो ऐसा खराब लगता है ना माँ। सो वो लड़का मानने को तैयार नहीं, उसने जिद पकड़ ली। फिर हमने सुनाना चला, हमने आया और रखा है तो उसकी जा तो घूम मुँह उठा जाके, फिर उसके घर का पूरा ठीक है, उसके घर का काम कर जाके, उसके माता पिता का भी घूम मुँह उठा जाके, ऑफिस का भी वर्कर बन जाके, चपरासी तब भी सही होता है वो, तब भी प्यून कुछ काम करने लायक हो तो उससे भी गाय एकदम नीच का गुजरा एकदम गिरा हुआ है, तो तुझे तो हम बिल्कुल मुंह ना लगा, चल अपना काम कर। उसे ये बात हर्ट हो गई। अब वो लड़का रोज जो है, हम अगर देखो हम निग्लेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन पड़ जाती है धोखे वोखे से आँख, तो हम देखते रहते वो ऐसे 24 घंटे। नहीं हम मार चुका जाके, अगली बार अगर ये करे 10 थप्पड़ मारने को तैयार है हम, और कुछ नहीं।